काली, क्या हुआ काली? क्या बात है? क्या हुआ बताओ? सोच रहे हैं कि जाने से पहले एगो बात कर दें। नहीं, सिर्फ एगो बात नहीं, एगो सवाल है। अच्छा, इनकम टैक्स के लोग जब यहाँ से चले गए थे तो आप सब लोग घर पे ही थे ना? घर से कोई निकला तो नहीं था सुबह तक? ये कौन सा नया सवाल आ गया? माँ के लापता होने के बाद पुलिस ने हर एक से, परिवार के हर एक इंसान से ये सवाल पूछा है। इस सवाल का जवाब दे देकर तो हम लोग थक गए हैं। अब एक बार और हमको जवाब दे दीजिए। हम तो पुलिस में नहीं हैं। केहू घर से बाहर गया था? नहीं, सब लोग उस रेड के बाद बहुत ही टायर्ड हो गए थे। कौन बाहर जाएगा? सच में कोई नहीं गया था? पूरा रात सब घर पे ही थे? आपने कुछ देखा है क्या? अ, मतलब किसी को बाहर जाते हुए? अनिलाभ जी, काली जो सवाल पूछ रही है उसका जवाब दीजिए, उल्टा सवाल मत पूछिए। हाँ, लेकिन इसके साथ माँ के लापता होने का क्या क्या संबंध है? है संबंध। आप बाहर गए थे, है ना? बोलिए बोलिए बोलिए। चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। बोलिए, बाहर गए थे ना? हाँ, मैं बाहर गया था। हाँ, मैं बाहर गया था। कुछ वक्त के लिए बाहर गया था और 1 घंटे के बाद घर लौट आया था। तुम बाहर गए थे उस रात? क्यों? मुझे तो कुछ बताया नहीं था। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था। यहाँ तक कि जिनिया को भी नहीं बताया था। मैं एक पर्सनल काम के लिए बाहर गया था। कहाँ गए थे इतना रात को? क्या हुआ? क्या हुआ? आप चुप कहे हैं, बताइए। क्या काम था आपका? बताया ना आपको, एक पर्सनल काम था मुझे। एक निजी मामले के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा था। एक जन से मिलने के लिए बाहर गया था मैं। लेकिन उससे हमारे परिवार के साथ घटी घटना का कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल भी। बस प्लीज इस बारे में और सवाल मत पूछिएगा, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। अनिलाभ बाबू, इस समय प्लीज बोलकर हाथ जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। कानून इतना अंधा नहीं है। अगर हमें जरूरत पड़ी तो आपको उत्तर देना ही पड़ेगा, कहना ही पड़ेगा कि उस दिन रात को आप कहाँ गए थे और किससे मिलने के लिए गए थे, और इतनी रात को ही क्यों गए थे। जब पुलिस ने आपसे इंटेरोगेट किया था
तब आपने झूठ बोला था ना। आपने कहा था कि आप घर से बाहर नहीं गए थे, और अभी काली बेटी के सामने आपका कोई बहाना नहीं चलेगा, इसीलिए आप सच बोलने को मजबूर हो गए। आपने स्वीकार कर लिया कि उस दिन रात को आप घर से बाहर गए थे। इसका मतलब क्या हुआ पता है? आप पूछताछ में पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं, उल्टा पुलिस को मिसगाइड कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं। आप तो कारोबार संभालते हैं, आप तो जानते हैं ना कि ये कितना बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है, और इसी वजह से मैं आपको अभी अरेस्ट कर सकता हूं, आपको पता है? पुलिस बाबू अभी सब बात रहने दीजिए। घर में उस दिन कोनो था कि नहीं, उतना ही हमको जानना था। इस सब के बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग को कहीं और जाना होगा। चलिए। ठीक है काली बेटी। यहाँ से जाने से पहले इस घर के हर एक को मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये मेरा इंस्ट्रक्शन है। पुलिस को इन्फॉर्म किए बगैर कोई भी शहर से बाहर जाने की कोशिश नहीं करेगा, कोई भी नहीं। चलो बेटी। काली बेटी, मुझे तुम साफ साफ बताओ, तुमने क्या देखा? बताओ मुझे। वो रात जो कुछ भी हुआ था घर के अंदर ही हुआ था पुलिस बाबू। हाँ। घर के अंदर? लेकिन कोई भी आसानी से सच स्वीकार नहीं करेगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है तरुण बाबू कि उस घर के सब लोग अलग अलग तरह का झूठ बोल रहे हैं। ये बात मुझे बड़ी अजीब है। पता है तरुण बाबू, मैं और काली जब कॉरिडोर में थे और जब काली वहां से थोड़ा आगे बढ़ गई थी, तब नीलिमा देवी मुझसे बार बार यही बात पूछ रही थी कि काली ने क्या देखा होगा। सबसे पहले उन्हें पता चलना चाहिए, ये कहकर मुझे फोर्स कर रही थी। नीलिमा देवी तुमको फोर्स कर रही थी ताकि सबसे पहले उन्हें सारी बात बताई जाए? क्यों? वही तो मुझे समझ में नहीं आया। क्या वो वाकई में अपने सास को लेकर बहुत कंसर्न थी, या फिर काली ने कुछ ऐसा देख लिया और काली किसी पर शक कर रही है। कहीं ये जान जाने से उनको कोई फायदा तो नहीं होगा? सही कहा। नहीं पता, सच्चाई का है नहीं पता, लेकिन एक जन है जिसको सब कुछ पता होगा। वो नर्स जो हर वक्त माँ जी का देखभाल करती थी। ठीक है, लेकिन उस नर्स ने तो बयान दिया था कि उस समय वो सो रही वो थी। झूठ बोल रही थी पुलिस बाबू। वो सोई नहीं थी, वो जाग उठी थी और उसको सब कुछ पता है, सब कुछ। पुलिस बाबू, हम लोग को कोई भी तरीके से उसके तक पहुंचना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, जाना पड़ेगा। उसके पास सारा राज छुपा हुआ है। बिल्कुल चिंता मत करो काली बेटी, मैं उस नर्स का घर जानता हूँ, क्योंकि पहले मैंने ही उसे इंटेरोगेट किया था। तो फिर देर नहीं करते हैं पुलिस बाबू, विनती करते हैं आपसे, अभी हमको ले चलिए वहाँ पे। हाँ, चलो 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 हाँ, दीदी। चलिए। छोटे चाचू, तुमने ये कुछ किया ना दादी के साथ? क्या कह रहे हो तुम? इस तरह से बात मत करो मुझसे। कैसे कह सकता हूँ? मतलब सिचुएशन से साफ पता चल रहा है। तुम मुझसे इस तरह के सवाल नहीं कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया है। घटना की रात को तुम इस घर से बाहर गए थे, और ये बात आज तक तुमने हमें क्यों नहीं बताया? बोलो, क्यों नहीं बताया? उस दिन आप कहाँ गए थे छोटे चाचा? मेरी दादी के साथ आपने क्या किया? बताइए बताइए। आवाज नीचे करके बात कर खोरा। चाचा के साथ ऐसे बात करने का हक तुझे किसने दिया है? जब वो कह रहा है कि वो जहाँ गया था वो अपने काम से गया था, घर से कोई लेना देना नहीं है। उसके कहने से नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तो अगर मैं कहूँ तो होगा? मैं बोलूँ? मैं तो बोल रही हूँ कि वो जहाँ गया था उसका घर से कोई लेना देना नहीं है।
तो सब मिलकर उसे क्रिमिनल साबित करना बंद करो प्लीज। तुम कैसे इतने दावे के साथ कह सकती हो भाभी? उसकी बीवी को नहीं पता है कहाँ गया था, तुम्हें सब पता है। क्योंकि उसकी बीवी के मुकाबले ज्यादा वक्त मैंने बिताया उसके साथ। फर्क से कितना बड़ा है वो। बचपन से ही मैंने उसे खाना खिलाया है, तो मैं नहीं जानूंगी तो कौन जानेगा उसे? फैमिली ड्रामा शुरू कर दिया तुम दोनों ने फिर से। यहाँ कानून की बात चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और तुम यहाँ साबित कर रही हो कि तुम अपने बेटे समान देवर को अपने हाथों से खाना खिलाती हो। ये कुछ ज्यादा इलॉजिकल नहीं हो गया? सही कहा पापा। मैं जानना चाहता हूँ चाचा कि आप कहाँ गए थे उस रात को। क्या किया आपने मेरी दादी के साथ? बताइए, अब भी बताइए मुझे। नहीं बताऊंगा मैं। नहीं बताओगे? नहीं, जरूरत पड़ी तो पुलिस को बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं बताऊंगा। आता हूँ थोड़ी देर में। अचानक इस घर के लोगों को क्या हो गया है कि सब के सब सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं। ये रहा उसका घर। एक मिनट। आप लोग पुलिस? आप कोई क्रिमिनल हैं? क्रिमिनल? मैं? यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर पुलिस को देखकर डर क्यों रहे हो? आपके साथ हमें कुछ बात करनी है। लेकिन मेरे साथ आप किस बारे में बात करेंगे? मौमिता कहाँ है? कौन मौमिता? क्यों उन्हें नहीं पहचानते? आपके घर में ही तो भाड़े से रहती थी ना, नर्स। आप मो के बारे में पूछ रहे हैं ना? दरअसल सब लोग यहाँ पर उसे मो कहकर बुलाते हैं ना, इसलिए मैं पहली बार में समझ नहीं पाया। लेकिन वो तो आजकल यहाँ पर रहती नहीं है। नहीं रहती है? तो फिर उनका नर्सिंग सेंटर? अभी वो सब नहीं है मैडम। उसने काफी वक्त पहले ही नर्सिंग छोड़ दिया था, और नर्सिंग का कारोबार भी खत्म हो गया था। वो करीब 3 साल पहले अपने माँ बाप को लेकर ये किराए का घर छोड़कर कहीं और रहने के लिए चली गई थी। एक नया फ्लैट खरीदा था। मैंने सुना है कि उसने आसपास एक ब्यूटी पार्लर खोला हुआ है। खुद के लिए फ्लैट खरीद ली? क्या वो लोग बहुत अमीर थे? अरे नहीं, उसका नर्सिंग का काम तो बहुत कम चला था। करीब 3 साल पहले उसने गांव में अपनी सारी जायदाद बेच डाली थी, और वहां से उसे काफी पैसा भी मिला था। उसी से उसने वो नया वाला फ्लैट खरीदा था। मतलब कि ऐसा ही मुझे बताया गया था। पुलिस बाबू जो कुछ भी हो जाए, लेकिन आज हम लोग को मौमिता का पता लगाना ही पड़ेगा। एकमात्र वह है जो हम लोग को सच के आसपास ले जा सकती है। 3 साल पहले सुहासिनी माजी लापता हो गई थी। ठीक उहे समय पे मौमिता को इतना सारा पैसा मिल गया कि वो अपना काम छोड़ के नया घर खरीद ली। ये रहा वो पार्लर, लेकिन अभी तो ये बंद है। वो है ना पुलिस बाबू, ये बंद का है बताइए तो। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम और दीपक अभी गाड़ी में बैठो, मैं जल्दी से जाकर आता हूँ। मतलब आप कहाँ जा रहे हैं? आसपास के लोगों से जरा पूछताछ कर लूँ, शायद कोई यहाँ मिल जाए जो इस पार्लर में काम करता हो। आमतौर पर तो ऐसे पार्लर में लोकल लड़कियों को काम दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ कोई ना कोई मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं आपके साथ नहीं, तुम काली बेटी के साथ रुको, मैं अकेले ही जाऊंगा। अगर मैं अकेले जाकर किसी को नहीं ढूंढ पाया तो बाद में कोई व्यवस्था करेंगे। रुको, मैं आता हूँ।
जिनिया बिल्कुल हाथ मत लगाना मुझे। धोखा दिया है तुमने मुझे। प्लीज जिनिया प्लीज थोड़ा मुझे समझो, मैंने तुम्हें कोई हाथ धोखा नहीं। जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे। प्लीज और झूठ बोलने की कोशिश मत करो। एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ का सहारा लिया। नहीं जिनिया, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला है और अभी झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा यकीन करो। अच्छा, झूठ नहीं बोला ना, तो सच क्या है वो बताओ। अगर तुम्हारे दिल में कोई पाप नहीं है तब तो तुम बता ही सकते हो कि उस रात को तुम कहाँ गए थे। वो भी नहीं बता रहे। मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ। सच बोलने में तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? छुपा क्यों रहे हो? मजबूर होकर छुपा रहा हूँ, मजबूर होकर, और जिस वजह से छुपा रहा हूँ वो वजह मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। पता है तुम मुझे नहीं बता पाओगे। कोई ना कोई गलती तो तुमने की ही है, नहीं तो तुम क्यों नहीं बता पा रहे हो? हाँ, मैं हर वक्त तुम पर भरोसा करती जा रही थी और इन 3 सालों में तुम मुझसे झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा कर रखी तुमने। जिनिया, जिनिया तुम मुझे गलत समझ रही हो। हाँ, एकदम चुप रहो तुम। मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनना चाहती। अगर तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हारी हर गलती को माफ कर दूंगी तो तुम गलत सोचते हो। कोई भी क्रिमिनल के साथ मैं अपना घर नहीं बसा सकती। जिनिया तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं और है। क्या है? अरे मैं तो तुमसे सच्चाई जानना चाहती हूँ। अरे सच बताओ तो सही कि तुम उस रात को गए कहाँ थे? और ठीक उसी दिन के बाद ही तो माँ लापता हो गई। यकीन मानो जिनिया, माँ के लापता होने का और मेरा उस रात को बाहर जाने का कोई ताल्लुक नहीं है। यकीन मानो मेरा, मैं उस रात बाहर गया तो उसकी एक खास वजह है, और वो वजह एक ऐसा राज है जो मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा। जिनिया प्लीज प्लीज तुम शांत हो जाओ प्लीज। तुम मुझे अभी शांत होने के लिए कह रहे हो? मजाक कर रहे हो मेरे साथ? तुम ना अकेले रहो अपने सारे राज के साथ। मैं चली अपने मायके। नहीं जिनिया, तो मेरी बात सुनो, तुम बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो। मेरी बात सुनो प्लीज, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। प्लीज जिनिया, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो प्लीज। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। मैं तुमसे इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज जिनिया प्लीज मुझ पर भरोसा करो प्लीज। भरोसा करूं? किस पर भरोसा करने को कह रहे हो तुम? जो 3 साल से अपनी पत्नी से इतनी बड़ी बात छुपा कर रख सकता है और सारी बातें जान लेने के बाद भी सच्चाई को सामने रख ही नहीं सकता, उस इंसान पे मैं भरोसा करूं? कैसे? जिनिया प्लीज डोंट डू दिस प्लीज। खबरदार, मेरे पास तुम बिल्कुल मत आना। छोटी चाची, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए ना। छोटे चाचू बेकसूर है, दादी को कुछ नहीं किया इन्होंने। छोटी चाची, मुझे सब कुछ पता है। मैं आपको बताती हूँ ना। अब चाचा से तू ऐसे। चुप कर। तुझे यहाँ किसने आने दिया? चाचू प्लीज चाची को बताने दीजिए ना। चलो। उरे आ गए पुलिस बाबू। काली बेटी, ये लड़की मुझे मिली। इसका नाम चंपा है। ये मौमिता के पार्लर में काम करती है। मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? कुछ हुआ है क्या? मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। नहीं, डरने वाला कोई बात नहीं है। दरअसल हम लोग मौमिता से मिलने के लिए गए थे, लेकिन आके देखे कि पार्लर बंद है और पार्लर में काम करने वाला लोग और आसपास के रहने वाला लोग से वो लड़की का तलाश कर रहे थे। अच्छा, ये पार्लर कब तक खुलेगा? पार्लर तो कभी नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा? काहे? मोमिता दी ने फोन करके बता दिया था कि पार्लर अब से बंद ही रहेगा। कब खुलेगा कुछ पता नहीं, लेकिन हमें अपनी सैलरी मिलती रहेगी। अचानक से बंद करने के लिए कही हूँ? हाँ, अचानक ही बोली वो। उनको जरूरी काम था तो वो कहीं बाहर जा रही हैं। कुछ हुआ है क्या मैडम? नहीं, दरअसल कुछ पूछना था उनसे हमको। अच्छा, ये पार्लर कब शुरू हुआ था? करीब 3 साल हुए और मैं तो शुरुआत से ही काम कर रही हूँ। अच्छा, वो कहाँ गई हैं? उन्होंने कुछ कहा? नहीं, उस बारे में हमें कुछ कहकर नहीं गई हूँ। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, यहाँ अपना नाम नंबर लिख दो। बाद में जरूरत पड़ेगी तो फोन करके बुलाऊंगा। मेरा नंबर? लेकिन यकीन कीजिए सर। हाँ, रट लगा के रखी हो। विश्वास करो। ज्यादा बकवास मत करो, मेरी बात सुनो। जरूरत पड़ी तो फोन करूंगा। लो लिखो। अच्छा बहन, हमसे वो बात बताओ, तुम तो शुरू से ही पार्लर में काम कर रही हो। तुम्हारी दीदी से कभी कोई मिलने आता था?
पार्लर में तो बहुत जन आते थे, लेकिन अगर आप किसी स्पेशल के बारे में पूछ रही हैं, तो वैसा कोई नहीं आता था। और तो और दीदी ने शादी भी नहीं की है। वो और उनकी माँ बस 2 ही लोग थे। मोमिता दीदी किसी भी तरह के झमेले में नहीं पड़ना चाहती थी। अच्छा, तुम उनका घर का पता जानती हो? ये पास में ही है, 2 गली छोड़कर तीसरी गली में। और उनके बारे में जानना हो तो किसी से भी पूछने से बता देगा। अच्छा ठीक है, तुम अभी जाओ। इतनी डर क्यों रही हो? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। डरो मत, जाओ अभी। तरुण बाबू, हाँ। अब तो हमें मोमिता के घर पे ही जाना चाहिए, है ना? हमरा दिल कह रहा है कि इहे से कोई सबूत मिलने वाला है। मोमिता का पता हम लोग को लगाना ही पड़ेगा। हम लोग को पता लगाना पड़ेगा कि अचानक पार्लर बंद करने का वजह क्या है। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया? कहाँ गई होगी वो? या फिर कहीं गई ही नहीं है, घर में ही छुप के बैठी है? इस सब पता लगाना पड़ेगा, सब कुछ। पुलिस बाबू और देरी नहीं करते हैं, हमको जल्दी वहाँ लेकर चलिए। जल्दी जल्दी चलिए। हाँ चलो बेटी, आओ दीपक आओ। लेकिन ये तो आपको गलत समझ रही है ना। वो मैं संभाल लूंगा। बड़ों के बीच में बात नहीं करते, तू जा यहाँ से भी। चाचू, तुम इस तरह से इसके साथ बात नहीं कर सकते। छोटी है, मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलो। कोली तो जाएगी यहाँ से अभी। चाचू, तू अभी के अभी जा यहाँ से, राइट नाउ। क्या हुआ है? क्या कर रहे हो तुम लोग? बड़ी दीदी, इसने मुझे धोखा दिया है। इसने तुझे धोखा नहीं दिया है। नहीं दिया, मुझे धोखा नहीं दिया। तो ऐसी क्या बात है जो मुझसे छुपा रहे हो? आप बताओ। अच्छा, सुन, मैं बताती हूँ तुझे सब कुछ। नहीं बड़ी भाभी आप कुछ मत कहिएगा, मैंने आपसे वादा किया था। वादे के चक्कर में अपना घर टूटने देगा तू? बेवकूफ कहीं का। सामान वामान पैक करके तू ना इसे गलत समझ रही है छोटी। तू मेरी बातों को मान के चल। ममिता, हे पुलिस बाबू, वो का अपना घर छोड़ के भी चल गई? क्या पता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी हो उसे एक बार बुलाते हैं। ममिता। तरुण बाबू, लगता है कोई है नहीं। तो अब क्या हम लोग लौट जाएंगे? उसके अलावा कोई उपाय नहीं है, हमें अलग तरीका अपनाना होगा। इतना करीब आके लौट जाएंगे? काली, देखो तुम दिल पे मत लो, जाने दो। चलो तरुण बाबू, चलिए। कौन चाहिए आपको? मोमिता है का? दरअसल हम लोग मोमिता का पता लगाने के लिए आए हैं। क्या हुआ है हमारी बेटी को? नहीं, कुछ नहीं हुआ है माँ जी, आप रो कह रही हैं। मोमिता कहाँ है? हमको नहीं पता हमारी बेटी कहाँ है। आपको नहीं पता? अंदर आ जाइए, बताते हैं। हाँ, आओ। इस घर में हम और हमारी बेटी रहते हैं, लेकिन 2 दिन पहले उसने हमसे कहा कि जरूरी काम से बाहर जाना पड़ेगा, 2 दिन बाद लौटेगी। वो जब से चली गई है तब से उसका फोन बंद है, उसका कुछ पता नहीं लगा पाए। हमारी तो इकलौती बेटी है। हमको तो बहुत डर लग रहा है, बहुत चिंता हो रही है। आप चिंता मत करिए, आपकी बेटी का पता लगाते ही हम लोग आपको बता देंगे। अच्छा, आपकी बेटी कौन जरूरी काम के लिए गई है, आपको बताई कुछ? कुछ नहीं कहा उसने हमसे। तुम लोग ढूंढो ना उसे। हाँ, हमारी बेटी कोई मुसीबत में ना हो। अच्छा ठीक है, आप इतनी रो क्यों रही हैं? हम देखते हैं, हम आपकी बेटी को ढूंढ निकालेंगे, चिंता मत कीजिए। आपकी बेटी एक नर्स थी ना?
बगल वाले कमरे में माँ सो रही है, वो जाग जाएंगी। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, भरोसा करो। मैं गरीब हूँ, आपकी मेहरबानी से मेरा घर बना है, नहीं बताऊंगी किसी को कुछ। काली, काली क्या हुआ? तुमने कुछ देखा? बताते हैं, रुकिए, सब बताते हैं, लेकिन बाद में। अच्छा माँ जी, दरअसल आपकी बेटी जो फ्लैट खरीदी है, वो पार्लर खरीदी, ये सब वो कैसे कर पाई? इतना पैसा कहाँ से मिला उसको? हमारी बेटी ने हमसे कहा था नर्स का काम करके पैसे बचा के। हमको तो ये सब कुछ पता भी नहीं था, अपना तबीयत को लेकर ही बैठे रहते हैं। अच्छा, आपकी बेटी का बर्ताव तो स्वाभाविक था ना, मतलब वो कोनो बात से परेशान तो नहीं थी ना? बर्ताव? हाँ, मतलब ये घर में आने के बाद से ही पता नहीं वो कौन चीज से डरती रहती थी। बहुत बार बहुत रात को फोन आता था, उसके बाद 1 साल में सब ठीक हो गया था, उसके बाद हमने कुछ नहीं देखा। अच्छा ठीक है, अब हम लोग निकलते हैं। यह है मेरा कार्ड, ये देखिए, यहाँ मेरा फोन नंबर लिखा है, समझ गए ना? लीजिए, आपकी बेटी के आते ही मुझे फोन कीजिएगा, भूलिएगा मत। हाँ, चिंता मत कीजिए, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। मैं कह रहा था कि आप यहाँ अकेली रहती हैं, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन कीजिएगा, हम लोग साथ में चले आएंगे। हाँ दीपक, सही बोल रहे हो, संकोच मत कीजिएगा, कोई परेशानी होगी तो फोन कीजिएगा, समझ गई? डरिएगा मत, हम लोग चलते हैं। धन्यवाद। क्या करूं? मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। चाचा को कैसे बचाऊं मैं? नहीं, मैं अपने बारे में इस वक्त नहीं सोच सकती। मुझे जाना ही होगा, क्या करूं? अरे हाँ, माँ का फोन। सही कहा काली बेटी, तुमने बिल्कुल सही कहा। मौमिता के मिलते ही इस रहस्य से पर्दा उठेगा। एग्जैक्टली तरुण बाबू, ये मौमिता ने 3 साल पहले नर्सिंग छोड़कर ब्यूटी पार्लर का कारोबार शुरू किया, फिर फ्लैट खरीदा। पहले वो डरती थी, लेकिन साल भर के बाद फिर सब नॉर्मल हो गया। और फिर जैसे ही सुहासिनी देवी के केस में जब दोबारा हेर-फेर होने लगी, तो वो अपना ब्यूटी पार्लर बंद करके गायब हो गई। अच्छा काली, उस वक्त तुमने क्या देखा था, बोलो तो? केहू है जो ममिता को पैसा के दम पे डराया है, लेकिन कौन है? मैं गरीब हूँ, आपकी मेहरबानी से मेरा घर बना है, नहीं बताऊंगी किसी को कुछ। माय गुडनेस, ये तो ब्लैकमेलिंग है। तो क्या इसके साथ माँ जी के लापता होने का कोनो ताल्लुक है या कोनो और बात है? अगर कोनो और बात है तो वो घर में हम वैसा दिल से काहे देखें? माँ जी का व्हील चेयर को खींच के ले जा रहा था, और ममिता भी वहीं पे थी। नहीं, हम अच्छा से सोच नहीं पा रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है हमरा। ठंडा दिमाग से सोचना पड़ेगा। पुलिस बाबू चलिए अभी घर चलते हैं। चलिए घर चलिए। हाँ काली,
अभी घर जाना चाहिए हमें। तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, तुमने कुछ खाया भी नहीं। चलो काली, चलो। काली, दीपक, बाइक को ध्यान से देखा? हाँ देखा ना, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? हम लोग जब पार्लर गए थे तभी मैंने इस बाइक को देखा था। तरुण बाबू आप श्योर हैं? श्योर। हमारी पुलिस की नजर है, एक बार सामने आ जाएगा उसको पहचान लेते हैं। कोई हमें फॉलो कर रहा है। काली, इसका मतलब तुम अपराधी के बहुत ही करीब हो, और जिन लोगों ने ये अपराध किया है वो सच में डर गए होंगे, और इसीलिए वो लोग तुमको हर जगह पर फॉलो कर रहे हैं। काली, काली, क्या हुआ काली? काली बेटी, काली बेटी, क्या हुआ? ऐसे क्यों कर रही हो? डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। तुम डरो मत बेटी, हम तुम्हारी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त करेंगे, तुमको कुछ नहीं होने देंगे, भरोसा करो हमारे ऊपर। पुलिस बाबू, हमको डर नहीं लग रहा है। एगो पुराना हादसा हमको याद आ गया वापस। वो बार भी बाइक में 2 लोग थे, और जाने दीजिए, लेकिन ई कौन है? क्या करने आया था ई? वो हम लोग से क्या चाहता है? अच्छा पुलिस बाबू, हमको ऐसा लगता है कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि सुहासिनी माजी का केस कभी भी सुलझ सके। जरूर ऐसा ही कोनो है। सुन रहे हो? सुन रहा हूँ, बोलो। सुन रहे हो? फिर भी हमारी तरफ देखे बिना काहे बात कर रहे हो? हाँ, हमको लगता है कि बात सुनने के लिए कान खुला होना चाहिए। जो भी हो, बोलो क्या बात है? का तुमने क्या सोचा है? अरे इस तरह से हमको अनदेखा करते रहोगे? किसी ने का कह दिया और उसकी वजह से तुम... सुनो, अच्छा, यही त्रिकाली बासु जी का घर है, मतलब कृपा विला? हाँ, यही काली बसु का घर है। लेकिन भाभी तो अभी घर पर नहीं है। आप... दरअसल मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, यहीं पर वेट कर लेती हूँ। हाँ, आइए प्लीज, कम इन। अभी दीदी से मिलने कौन आया होगा? काली बेटी, तुम चिंता मत करो, कुछ न कुछ बंदोबस्त तो हो ही जाएगा। लेकिन कब होगा पुलिस बाबू? एक एक करके दिन गुजरा जा रहा है, लेकिन कोनो दिशा दिखाई नहीं दे रहा है। काली, इस तरह तुम क्यों बोल रही हो? देखो, मौमिता घर छोड़ के चली गई है, यही तो सबसे बड़ा सुराग है हम लोग के पास। हाँ ठीक है, लेकिन उससे क्या फायदा है बताइए तो? जानते हैं बहुत सारा सुराग मिला है, लेकिन सुराग पकड़ के हम लोग असली मुकाम तक नहीं पहुंच पाए हैं, मंजिल तक नहीं पहुंच पाए हैं। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। अरे काली बेटी, तुम इतना टेंशन मत लो, मेरी बात सुनो, तुम अच्छे से सोचो। हमको पूरा विश्वास है कि इस रहस्य से पर्दा तुम ही उठाओगी। जाओ बेटी, अभी शांति से घर जाओ, जाओ। काली, तरुण बाबू, ये वही बाइक चली गई।
ये सब क्या हो रहा है बोलिए तो? ये बाइक वाला हम लोग के पीछे काहे लगा है? मुझे लगता है काली कि वो लोग तुम्हारे ऊपर ये नजर रख रहे हैं। इस केस में तुम कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, सबके ऊपर नजर रख रहे हैं। इसका मतलब अपराधी हम लोग के करीब है, लेकिन वो कौन है? वो अकेला है या फिर उसके साथ और लोग हैं? काली बेटी वो पकड़ में नहीं आया, बस थोड़ी सी चूक हो गई। तरुण बाबू, आपने नंबर प्लेट देखा है? हाँ, बाइक का नंबर मैंने कंट्रोल रूम में बता दिया है, वो जल्दी पकड़ा जाएगा। हाँ, अगर उसने नंबर प्लेट नहीं चेंज किया होगा तो आप उसे तुरंत ही पकड़ सकते हैं। हाँ, ठीक कह रहे हो दीपक। नंबर प्लेट चेंज करने का मुझे भी शक हो रहा है। मतलब इन सब मामले में फॉल्स नंबर प्लेट लगाकर घूमते हैं, लेकिन मैं और रिस्क नहीं ले सकता, समझे? मैं तुम्हारे घर के सामने पुलिस का पहरा लगवा देता हूँ। पुलिस बाबू, उसका कोई जरूरत नहीं है। घर में कौन आएगा और हमको कौन नुकसान पहुंचाएगा? हाँ, बोलिए। वैसे वहाँ तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम्हारे बारे में मैं कोई भी रिस्क नहीं लूंगा बेटी। थोड़ी सी लापरवाही की वजह से मैंने अपनी एक बेटी खो दी है। इस बार असावधानी की वजह से मैं अपनी इस बेटी को नहीं खोना चाहता। ठीक है, मुझे अभी एक काम है, मैं अभी जा रहा हूँ। कुछ भी अस्वाभाविक लगेगा तो मुझे जरूर बताना। और दीपक, ये अगर भूल भी गई तो तुम मत भूलना, ठीक है? हाँ तरुण बाबू, मैं आपको जरूर फोन करूंगा। मैं चलता हूँ। आप अगर थोड़ा पहले से इन्फॉर्म करके आती तो आपको इंतजार नहीं करना पड़ता। असल में भैया और भाभी इस समय बहुत बिजी रहते हैं। पहले तो इस समय भैया अगर नहीं भी रहते थे तो भाभी मिल जाती थी, लेकिन अभी लगता है शायद वो लोग आ गए हैं। मैं देखता हूँ। आइए। भाभी, मैं बोल रहा था कि आपसे मिलने के लिए कोई मैडम आई हैं, इनको बहुत जरूरी काम है बोल रही हैं। कौन? वो रही। आप कौन है? आप नमस्ते, मैं आपको पहचानती हूँ। आपके साथ कभी मुलाकात नहीं हुई, पर अब जब हमारे घर आई थी तब मैंने आपको देखा था। मैं कोली, अब दादी मतलब सुहासिनी लाहिरी जी की पोती हूँ मैं। मेरे पापा अनिरुद्ध लाहिरी। अच्छा, तुम ही कोली हो? हम तुमको तुम करके बात कर रहे हैं। तुमको कोनो दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं समझा। एक जरूरी काम की वजह से आपके पास आई हूँ। अब आपसे कुछ बात करनी थी मुझे। हाँ तो बोलो ना, पर पहले बैठ जाओ, आराम से बैठो। क्या हुआ? तुम इतना परेशान काहे लग रही हो? तुम पानी पियोगी का? नहीं, पानी नहीं चाहिए मुझे। आपके साथ एक बहुत जरूरी बात करनी थी। आप प्लीज गलत मत समझिएगा। आपके साथ मैं अकेले में बात करना चाहती हूँ। नहीं, ये में सॉरी कहने का कोनो बात नहीं है। व्यक्तिगत बात हो ही सकता है, लेकिन बाकी सब कोई कुछ नहीं सोचेगा। तुम डरो मत, तुम बेफिक्र होकर सब कुछ कह सकती हो। असल में घर की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि मुझे बहुत चिंता होने लगी है। बार बार दिल घबरा जाता है। दादी जी जिस दिन से गायब हुई हैं, उसी पिछली रात छोटे चाचा घर से बाहर गए थे। वो बात जब सबको पता चली तो सब लोग उनके पर संदेह करने लग गए। छोटी चाची भी चाचा जी को गलत समझ रही हैं। अब ये तो स्वाभाविक है कोली, इनमें अविश्वसनीय कुछ नहीं है। 3 साल से ये बात को ऐसे अगर छुपा के रखा जाएगा तो घर के लोग को संदेह तो होगा ही। हाँ, आप सही तो कह रही हैं, लेकिन चाचा जी ने कोई गलती नहीं की है। गलती नहीं की है? तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? इसलिए तो मैं यहाँ आपके पास भागती हुई आ गई, आपसे बात करने के लिए। आपको संदेह ना हो तो दादी के फरार होने के पीछे चाचा जी का कोई हाथ नहीं। फिर वो काहे गए थे? वो भी इतना रात को बिना किसी को कुछ बताए? मेरे लिए चाचा जी को बाहर जाना पड़ा था। तुम्हारे लिए? काहे? क्या हुआ था?
चुप काहे हो कोली, बोलो हमको। नहीं 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 नहीं, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। तुम अगर हमको नहीं बताओगी तो तुम सच बोल रही हो, ये बात का हम कैसे विश्वास करेंगे बताओ तो। और अगर तुम ये साबित करना चाहती हो कि तुम्हारे छोटे चाचा निर्दोष हैं, फिर तुमको सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा कोली। मैं सच बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, विश्वास कीजिए। इसके साथ दादी का गायब होने के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। फिर भी तुम हमसे बताओ, हम मान सकते हैं कि तुम्हारी दादी के साथ जुड़ा हुआ कुछ नहीं है ये बात, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तुम हमारे ऊपर विश्वास कर सकती हो। मेरा मतलब रुको, हाँ हम देखते हैं कौन आया है, फिर तुमसे बात करते हैं, ठीक है?